लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि दुर्भाग्यशाली स्त्री जो होती है उनके कौन से नक्षत्र में जन्म लेने से वो दुर्भाग्यशाली बनती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो क्रूर नक्षत्र होते हैं, क्रूर नक्षत्रों के अंदर आषाढ़ नक्षत्र को क्रूर माना है। शतभिगा नक्षत्र भी ये क्रूर में ही मानते हैं। विशाखा और कृतिका नक्षत्र है, ये क्रूर नक्षत्र है। तो क्रूर नक्षत्र है, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, तिथियां को ध्यान रखना होगा कि दूज, सप्तमी और द्वादशी तिथियां होती हैं जिनको अपन भद्रा तिथि कहते हैं। भद्रा तिथि में जन्म हो और ये नक्षत्र याद रखने हैं, विशाखा, कृतिका, शतभिगा नक्षत्र और आषाढ़ नक्षत्र। आषाढ़ नक्षत्र को क्रूर माना है। इन नक्षत्रों में जन्म लेने पर क्या हो जाता है, इनके साथ में वार जो होते हैं वो कौन से होने चाहिए, या तो मंगलवार या शनिवार होने चाहिए या रविवार होने चाहिए। इन नक्षत्रों में अगर कोई भी लड़की जन्मती है तो शास्त्रकारों ने दुर्भाग्य योग माना है। शास्त्रकारों ने तो उसको एक अलग शब्द दे दिया है, उसका नाम है विष कन्या योग। समझिए किस प्रकार से क्या हो जाता है। द्वितीय तिथि होती है और आषाढ़ नक्षत्र में जन्मती है, रविवार का दिन या शनिवार का दिन होना चाहिए, तो वह दुर्भाग्यशाली स्त्री होती है। सप्तमी तिथि होती है, द्वादशी तिथि होती है और शतभिगा नक्षत्र मंगलवार, शतभिगा इसमें आषाढ़ नक्षत्र रविवार का दिन आना चाहिए, तो है वो विषकन्या होती है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं, ये ले लिया और ये ले लिया। अब लेते हैं शतभिगा नक्षत्र, और ये शतभिगा नक्षत्र कैसे आएगा कि सप्तमी तिथि है, शतभिगा नक्षत्र मंगलवार का दिन हो तो, और सप्तमी तिथि कृतिका नक्षत्र मंगलवार या शनिवार का दिन हो, या द्वितीय तिथि है, शतभिगा नक्षत्र शनिवार का दिन हो, द्वादशी तिथि है, विशाखा नक्षत्र हो और रविवार का दिन हो। इन वारों के साथ में संयोग होने से वह कन्या दुर्भाग्यशाली होती है, या तो जल्दी उम्र में विधवा हो जाती है, या उसके संतान जो होती है वो नहीं होती, या वह फिर उल्टा हो सकती है, चारित्रिक दोष आ सकता है। ये सब बातें हैं, ये विष कन्या योग है। एक विष कन्या योग जो पाराशर शास्त्र में लिखा है वो एक और बताता हूँ। अगर जन्म लगन में एक पाप ग्रह और एक शुभ ग्रह हो, जिसे मंगल है उसके साथ में बुध आ गया, या शनि है उसके साथ में बृहस्पति आ गया, या शुक्र आ गया। शुक्र सौम्य ग्रह है, शनि क्रूर ग्रह है, तो ये देखना पड़ेगा। रविवार का दिन, इसके अंदर भी क्या, एक पाप ग्रह एक शुभ ग्रह, और छठे घर के अंदर दो पाप ग्रह होते हैं। छठे घर में अगर दो पाप ग्रह आ जाते हैं तो दुर्भाग्यशाली स्त्री मान जाती है, तो विष कन्या होती है। अगर वो इस प्रकार की अगर अपने को कुंडली नजर आती है तो अपने को घबराना नहीं है, साथ में अपने को क्या करना होगा, उसकी नवांश कुंडली देख लेनी होगी। अगर नवांश कुंडली में ग्रहों की पोजीशन 7वें भाव की और लगन में अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हो तो विष कन्या दोष का परिहार हो सकता है। अगर साथ लगन कुंडली के अंदर लगन को या चंद्रमा को अगर शुभ ग्रह देखता है, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, ये संभावनाएं बढ़ जाया करती है, तो ये विष कन्या दोष का परिहार हो जाता है। अगर ये दुर्भाग्यशाली विष कन्या योग अगर किसी स्त्री की है भी और इनका परिहार न भी हो रहा है तो है अपन उसका घट विवाह कर सकते हैं। उस लड़की का विवाह से पूर्व सालग्राम के साथ में या विष्णु प्रतिमा के साथ में अच्छे विद्वान पंडित जी को बुला करके दान दक्षिणा दे करके अगर उसका विवाह करें तो विष कन्या दोष का परिहार हो जाता है। और समय समय पर भगवान नारायण का स्मरण करते रहना चाहिए। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।